और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक बयान ने हिमाचल की सियासत में फिर से उथल पुथल मचा दी है। हालांकि उनके नेम प्लेट वाले बयान से ज्यादा ये इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुई कार्रवाई को अपने बयान में जोड़ दिया, जिस पर अब हिमाचल सरकार को भी सफाई देनी पड़ गई है, या फिर कहें कि उन्होंने स्थिति को एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के हितों की रक्षा और उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और अगर लिया भी जाता है तो इससे पहले इस मुद्दे पर सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा इस समिति के सदस्य हैं। यानी कि विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद सरकार ने एक ऑल पार्टी कमेटी गठित की है, जिनमें बीजेपी के विधायक भी शामिल होकर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने हिमाचल सरकार के पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कमेटी राज्य सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के बाद विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। कमेटी के निर्णय लेने और सरकार को मुद्दे से संबंधित विचार रखने के बाद मंत्रिमंडल भी इन सिफारिशों पर गहराई से अध्ययन करेगी, जिसके बाद किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है और सोच विचार के बाद ही मामले में आगे कुछ कहा जाएगा। सरकार के इस बयान को विक्रमादित्य सिंह के लिए झटका माना जा रहा है। अब आप उनका वो पूरा बयान सुनिए जिस पर ये इतना बवाल हुआ। देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा? नहीं, जो लगाना होगा नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।